नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्तेश नैन अनफिल्टर्ड। मैं आपके साथ स्तेश नैन मोर। आज मेरे साथ इस पॉडकास्ट में बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। एक ऐसी युवा लड़की जिसने चुनौतियों को चुना, छोटे सपने को नहीं बल्कि बड़े सपनों को चुना, डर को हराया और आज वो लाखों दिलों पर राज करती है। और ये सफर इतना आसान भी नहीं रहा। किस तरीके से आज वो दुनिया में अपना नाम कमा पाई है और कैसे छोटे शहर से वो छोटा सा सपना बुना, लेकिन उस सपने के साथ कैसे आसमान को छूते हुए आज वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। तो हमारे साथ जानवी जिंदल हैं, यूथ आइकन है, अचीवर हैं और सेल्फ डेडिकेशन की मिसाल हैं। बहुत बहुत स्वागत है जानवी आपका। थैंक यू सो मच। और ये उपलब्धियां मैंने ज्यादा नहीं बताई कि ये क्या कर चुकी हैं, इनके मुंह से सुनना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा कारनामा किया है इससे पहले सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता, सिर्फ वो उनसे कुछ पायदान ऊपर है। और उसके बाद ये फीमेल ऐसी है इंडिया की जिनके पास 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। ये हाईएस्ट है अपने आप में। थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, मेरा नाम जानवी जिंदल है। मैं अभी 18 साल की हुई हूँ एंड विद दैट मैं 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ। दैट इज़ द मैक्सिमम नंबर फॉर एनी फीमेल इन इंडिया। जैसे आपने बताया, सचिन तेंदुलकर के बाद एज अ स्पोर्ट्स प्लेयर मैं सेकंड हाईएस्ट हूँ। और ये एक तरह की विधा होती है, प्रतिभा है इनके अंदर, लेकिन वो स्टाइल है फ्री स्केटिंग। उस फ्री स्केटिंग मीन्स क्या, मतलब क्या होता है उसमें, कैसे इवेंट्स होते हैं? फ्री स्टाइल स्केटिंग बेसिकली स्केटिंग पे आप कुछ भी जो इमेजिन कर सकते हो वो करना, वो सब फ्री स्टाइल स्केटिंग एक पार्ट होता है। बी इट जंप्स, रोलिंग डाउन ऑन स्टेयर्स, डांस, भंगड़ा, ये सब कुछ उसका एक पार्ट आ जाता है। तो वो आप जर्नी समझना चाहेंगे कि बहुत कम एज है आपकी, अभी 18 हुआ ही है, राइट? तो इतनी छोटी सी एज में पहले तो ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? ये स्केट्स कहाँ से दिमाग में आए, कैसे जर्नी स्टार्ट हुई आपकी? मेरी जर्नी आज से 8 साल पहले शुरू हुई थी, जब मैं 9 या 10 साल की थी। जो शॉपिंग कर रहे थे वहाँ पे स्केट्स देखे, तो स्केट्स पाके पापा ने पीछे से धक्का दिया तो बैलेंस बना रही थी, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना लेके देखते हैं कि क्या होगा। लिए स्केटिंग करने लगी। एक चीज़ ज़रूर था, आई वॉन्टेड टू डू समथिंग जो मेरा पैशन से रिलेटेड हो। मैं शुरू से ही बहुत एडवेंचरस थी, बहुत ऊट पटांग चीज़ें करती थी, गिरती रहती थी पर गिरने से कभी डरती नहीं थी। तो उस कारण से वी ऑप्ट फॉर फ्री स्टाइल स्केटिंग। रिसर्च वगैरह करी, किस तरह की स्केटिंग्स होती हैं, किस तरह का मेरे से मैच होगा, एंड फ्री स्टाइल स्केटिंग वाज अ थिंग जो मेरे से मैच हो रहा था काफ़ी। आप फ्री फील करते हो कि कुछ भी करना है इसमें, जो मैं करना चाहूँ वो कर सकते हो? ट्रू, हमें बहुत सारे टाइप्स के मिले थे, डाउन हिल, एल्पाइन, आर्टिस्टिक स्केटिंग, स्पीड स्केटिंग, हॉकी स्केटिंग, बट आई थिंक फ्री स्टाइल वॉज अ पार्ट जहाँ पे मेरे को कनेक्शन फील हुआ एंड आई थॉट कि यस, दिस इज़ समथिंग जो मेरे पैशन से मिलता होता है। तब हमने फ्री स्टाइल स्केटिंग करना शुरू किया। वन ऑफ द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल वॉज कि इसका कोई कोच नहीं था, नॉट जस्ट इन चंडीगढ़ पर पूरे ट्राई सिटी और नॉर्दर्न रीजन में भी इसका कोई कोच नहीं था। तो अब स्केटिंग कैसे सीखे? वो जो ड्रीम देख लिया उसको फुलफिल कैसे करें, कैसे करें वो? तब पापा को लगा कि नहीं, कराना तो है। उन्हें खुद को स्केटिंग नहीं आती, बट ही स्टिल टॉट मी हाउ टू स्केट थ्रू इंटरनेट, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, ये सब कुछ देखते थे एंड ही यूज्ड टू गाइड मी कि हाँ ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर, एंड दैट इज़ हाउ आई लर्नड फ्री स्टाइल स्केटिंग। भाई इतना इजी तो नहीं रहा, एक सपना चलो देख लिया, उसके बाद विदाउट कोचिंग, कोई कोच नहीं, कोई गाइडेंस नहीं है, उसके बाद आपको वो सीखना है, सेल्फ मोटिवेशन कहाँ से आती थी आपको, वो डिसिप्लिन कैसे आता था? क्योंकि विदाउट फोकस डिसिप्लिन ये अचीवमेंट नहीं हो सकती थी। आई थिंक डेफिनेटली बहुत मुश्किल रहा है। क्यों मैं ये कह रही हूँ? क्योंकि जिनके पास गाइडेंस, एक कोच होता है, उन कोच को एक आइडिया होता है, अपनी गेम में टेक्निक्स का आइडिया होता है शुरू से, तो उन्हें पता है कि हाँ इवेंचुअली इस स्टेज पे आने के लिए आपको ये आज सीखना होगा, ये चीज़ें इस तरह से सीखनी होंगी ताकि आगे जाके आपको हेल्प होगा। अभी वो हमारे लिए मुश्किल था कि हम उसी लेवल पे पहले सीखते थे, समझते थे एंड देन करते थे। तो डेफिनेटली एक टाइम का लैग काफ़ी रहा, जहाँ पे मे बी प्रोफेशनल कोच को 2 या 3 दिन लगे समझाने में, वहाँ मुझे 2 या 3 हफ्ते या महीने भी लग जाते थे। तो एक टाइम लैग काफ़ी रहा। डिसिप्लिन
डेफिनेटली बीइंग अ चाइल्ड मुझ में उतना नहीं था शुरू में, तो अब फिर फार फार बेटर है। ऑल्दो मैं तब भी डंडे पे चलती थी, आज भी डंडे पे चलती हूँ। जब मार वो फारस साहब की तरफ से आता था डंडा। हाँ, वो वहीं से आता है कि सुबह उठना है तो उठना है। इवन मैं शुरू में लाइक 3:30-4 बजे उठती थी, क्योंकि 4:30 मेरी ट्रेनर आती थी फॉर योगा। अब मैं जिम जाती हूँ 5:30, तो अब मैं 4:30-5 बजे के बीच में उठती हूँ, तो डंडा हमेशा रहता ही है वो। आप अर्ली राइजर नहीं हो, वो डंडे की वजह से उठना होता था? हाँ, मैं अर्ली राइजर नहीं थी, शुरू से नहीं थी, बट आई थिंक अब क्योंकि वो एक शेड्यूल बन चुका है, तो थोड़ा मैं भी एक अर्ली राइजर बन चुकी हूँ। बट लेकिन वही जानवी, अगर आप बड़ा सपना देखते हैं तो उसको, उस बड़े सपने को पूरा करने के फिर आपको सेक्रीफाइसेस तो करने होंगे, और नींद वो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल मुझे लगता है उस अचीवमेंट में। आपको लगता है उसको छोड़ना सबसे डिफिकल्ट टास्क होता होगा? सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है, सबसे डिफिकल्ट। लेकिन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो जर्नी आपकी रही, उसमें किस तरीके से आपने अपने आप को मोटिवेट रखा। क्योंकि आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के यूथ के साथ बेसिकली है कि वो फोकस्ड नहीं है, वो उनके अंदर बहुत पेशेंस लेवल जो है वो बहुत कम हो गया है। स्पेशली सोशल मीडिया के एरा में लोग बहुत, यूथ के लिए स्पेशली मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि उनके लिए क्या ऐसा मैसेज कि कैसे वो अपने गोल के लिए स्टिक रहें, कैसे फोकस्ड रहें लाइफ में? देखो, मेरा कहना एक ही है कि हर एक चीज़ का ना एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। इट इज़ अप टू अस कि हम उस चीज़ को किस वे में देख रहे हैं या किस वे में हम उसे यूज़ कर रहे हैं। अब बात करें इंटरनेट के पॉजिटिव, यस डेफिनेटली पॉजिटिव्स हैं। आज के टाइम में इंटरनेट इतना ग्रो हो गया, ChatGPT 5 आ गया, जेमिनी आ गया और व्हाट नॉट आ गया, ठीक है। तो उस पे आपको दुनिया की हर नॉलेज मिलेगी, एंड व्हाई आर वी नॉट यूजिंग इट? आज से 50 साल पहले कभी नहीं सोचा था कि बिना कॉपी बिना पेन के हम लिख भी लेंगे, राइट। बट आज कंप्यूटर है, फोन्स है, एंड एवरीबडी इज यूजिंग दैट। और 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आ सकते हैं इंटरनेट का सही यूज करके, कि यूट्यूब से सीख के विदाउट एनी कोच आप ये अचीवमेंट्स आज हमारे साथ शेयर कर पा रही हैं। और हमारा फिजिकल गेम इंटरनेट से सीखना, इट्स नॉट समथिंग जो बहुत इजी है, बिल्कुल, बट इंटरनेट के द्वारा वी हैव अचीव दैट। एंड वही नेगेटिव, तो डेफिनेटली नेगेटिव भी है। स्क्रोलिंग इतना टाइम वेस्ट है, कुछ नहीं मिल रहा। वो वॉइस ओवर्स, मे बी फनी वीडियोस देख देख के टाइम वेस्टेज है। उस टाइम में भी हम 1 मिनट के लिए फोन उठाया और हम स्क्रॉल करते करते कब 1 आवर निकल जाता है, कब 2-3 घंटे निकल गए, पता ही नहीं लगता। लेकिन आपको फर्स्ट टाइम कब और कैसे पता लगा कि मुझे किसी कंपटीशन में जाना है, कैसे पार्टिसिपेट करना है, या फिर सिर्फ एडवेंचर के लिए मैं कर रही हूँ और करती रहूँगी इसको? वेल, ये चीज़ एक पापा ने डिसाइड करी थी कि हम पहले स्टेट्स के लिए जाते हैं। आई स्टार्टेड स्केटिंग इन 2018 एंड में शुरू किया था, तो 2019 में हमने सर्च करा पापा ने, तो ही फाउंड कि स्टेट्स हो रहे हैं अक्टूबर, आई थिंक सितंबर या अक्टूबर में होते थे, अभी उस टाइम पे ही होते हैं। तो वो हमने सर्च करा एंड हम गए, तो अप्लाई वगैरह किया। दे सेड कि अरे आपका तो कोई कंपटीशन नहीं है, तो डेफिनेटली हम परफॉर्मेंस ज़रूर देखेंगे कि हाँ हम क्वालिफाई के लिए आपको नेशनल्स भेज सके, नहीं भेज सके। वो कैटेगरी उसमें नहीं थी, फ्री स्टाइल स्केटिंग नहीं थी, आप ये कह रहे हैं? फ्री स्टाइल स्केटिंग थी, पर उसका कोई बच्चा नहीं था। ओह, तो किस वे में वो कंपटीशन कंडक्ट करते? तो you were the single one? हाँ, I was the single one. And उन्होंने देखा, they said कि हाँ चलो आओ, हम डेफिनेटली आपको भेजेंगे, पर आप एक बार हमें करके दिखाओ कि आपको क्या लेवल है, क्या वो नेशनल्स के लिए चंडीगढ़ क्वालिफाई करने की उस बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर रहा है। तो उन्होंने लिया, दे सेड कि वाओ अमेजिंग, बहुत अच्छा है, आप नेशनल्स जाओ इस बार। दिसंबर में नेशनल्स होते हैं। आई थिंक सेकेंड मोस्ट बड़ा ऑब्स्टिकल मेरी लाइफ में तब आया था। इन नवंबर आई वाज डायग्नोस्ड विद डेंगू एंड आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड। मेरी आई थिंक 21,000 प्लेटलेट्स रह गए थे। 20,000 इज द बॉर्डर, जिसके नीचे यू हैव टू बी एक्सटर्नली, आपको प्लेटलेट्स चढ़ते हैं। तो उस टाइम पे बॉडी इतनी वीक हो गई थी, खड़ा होना मुश्किल था, नॉर्मल टास्क करने इतने मुश्किल हो गए थे, तो एक नेशनल्स थोड़ा माइंड से हट चुका था। एंड जब मैं हॉस्पिटलाइज से डिस्चार्ज हुई, आई थिंक हफ्ता या 5 दिन रह गए थे मेरी
नेशनल्स के लिए निकलने के लिए। जिससे मेरी ट्रेन की टिकट्स हुई थी, बुक था, सब कुछ बुक था, एवरीथिंग वाज प्लान्ड, वहाँ कहाँ रहना है, कैसे रहना है, कब जाना है, तो सब कुछ प्लान था। एंड आई थिंक 5 या 6 दिन थे मेरे ट्रेन को निकलने के लिए। एंड समथिंग इन मी सेड कि यार जाना है, यू हैव टू गो। आई मीन इट वाज माय फर्स्ट कंपटीशन, पहली बार कंपटीशन स्टेट्स, तो चलो कोई था ही नहीं, तो पहली बार एक कंपटीशन में compete करना सबके साथ, एंड दैट टू नेशनल, जहाँ हर स्टेट के बेस्ट 3 बच्चे आते हैं। ऑल्दो ये गेम चंडीगढ़ में पॉपुलर नहीं थी, चंडीगढ़ में इतना रिकग्नाइज नहीं थी, बट आई थिंक महाराष्ट्र, सदर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, बहुत बच्चे आते हैं, बहुत बच्चे। आई थिंक उनके तो स्टेट में 200 300 बच्चा होता है। अच्छा, और अपने इधर इतना ज्यादा है नहीं? हाँ, उस वक्त अभी भी नहीं है, या अभी कुछ चेंज आया है? अभी स्टिल थोड़ा बेटर हुआ है। अब पेरेंट्स को थोड़ा नॉलेज में आने लगे हैं, स्केटर्स को नॉलेज में आने लगे हैं, तो डेफिनेटली ग्रो तो हुआ है। उस टाइम पे भी डेंगू के बाद भी मैं गई थी नेशनल्स के लिए, और तो बहुत अच्छी हेल्प तो नहीं थी, बट हाँ डेफिनेटली मैं गई थी नेशनल्स के लिए। क्या रहा वहाँ पर? I won a medal. Oh. Not just any, but I won the gold medal. I became the national champion on my maiden attempt. And I think it was the first medal for Chandigarh in freestyle skating. लेकिन जब आपकी हेल्थ आपका साथ नहीं दे रही है और वहाँ पर तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करना, और स्केट्स ऐसे हैं कि आप विदाउट मेंटल फिजिकल हेल्थ के इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। क्विक रिस्पॉन्स आपकी बॉडी को, माइंड को करना है, तो फिर कैसे किया आपने, डील कैसे किया, और क्या उस टाइम आपके माइंड में चल रहा था कि मैं कर पाऊँगी, कैसे कर पाऊँगी? तो उस टाइम पे चल मेडल तो मैंने छोड़ ही दिया था माइंड से। इट वॉज कि यार अपना बेस्ट देना है। यू हैव ट्रैवल्ड सो फार फ्रॉम चंडीगढ़ टू विशाखापट्टनम, सो यू हैव टू डू दिस, एंड तुम्हें अपना बेस्ट देना है, उसके बाद कुछ भी हो जाए इट डजेंट मैटर। तो उस पॉइंट पे मेरे आई थिंक 1 मिनट का रन होते हैं, 2 रन होते हैं, पूरा अच्छे से रन दिया, एंड उसके बाद मैं खड़ी भी नहीं हो पाई थी। लाइक बॉडी इतना टायर्ड हो गई थी, मैंने वार्म अप्स नहीं किए थे, कुछ भी नहीं किया था कि बॉडी में स्ट्रेंथ बची रहे। एंड आई थिंक उन 2 रन्स में आई गेव माई बेस्ट। मेरा आई थिंक फर्स्ट रन वॉज बेटर, उन्होंने वो डिसाइड किया था कि वो बेटर है, एंड उसके बेस पे मुझे गोल्ड मेडल मिला था। और उसके बाद ये जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने का जो सिलसिला चला, उसमें कुछ एज भी बैरियर था? मीन्स कि आपने बिफोर 16 सब ये कर लिया था? नहीं, एज वॉज डेफिनेटली अ बैरियर। मैंने गिनीज का माइंड में 15 ईयर्स पे शुरू किया था, 15 में, बट जब अप्लाई किया तो दे सेड नहीं, आप कोई भी एडवेंचरस रिकॉर्ड, किड्स के लिए अलग रिकॉर्ड्स होते हैं, बट एडवेंचरस रिकॉर्ड्स के लिए आपको यू हैव टू वेट टिल 16। ओके। एंड तो हमारा एक पॉज आ गया था 16 नवंबर 2023, जब मैं 16 की हुई। आई गेव माई फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड तब से आज तक इट हैज़ बिन 11 रिकॉर्ड्स अंडर माई नेम। और ये जो रिकॉर्ड्स में आपके देख पा रही हूँ, स्पिन करना बहुत, ये इन लाइन स्केट्स पे 30 सेकेंड्स में सबसे ज़्यादा 360 डिग्री पर 32 टाइम्स। ये मुझे सबसे ज़्यादा लगा कि ये कैसे पॉसिबल है, स्पिन करना मीन्स 360 डिग्री पर। 360 डिग्री स्पिन लगातार करना बिना रुके, चक्कर नहीं आने चाहिए। तो मेरे माइंड में भी ये सब कुछ चीज़ें चल रही होती है जब मैं रिकॉर्ड अटेम्प्ट कर रही हूँ कि एक सिंगल अटेम्प्ट है, अच्छे से करना है, चक्कर नहीं आने चाहिए, स्पिन करते रहना है, रुकना नहीं है, गिरना नहीं है, बैलेंस बना के रखना है। तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें मेरे माइंड में भी होती हैं, बट आई थिंक प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट और अ वुमन परफेक्ट। यस, बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, 11 है इन लाइट स्केट्स पर 1 मिनट में सबसे ज़्यादा 360 घूमना 47 टाइम्स। एक व्हील पर इन लाइन स्केट्स में 30 सेकेंड्स में सबसे ज़्यादा 360 डिग्री 42 टाइम्स। 2 व्हील्स पर फिर उसके बाद आता है स्केट्स में 20 कोन स्लैलम। ये क्या होता है? ये बेसिकली हमारे कोन्स होते हैं गेम में, उसमें से हमें जिगजैग करना है, बट नॉट जस्ट एनी जिगजैग। हमारे स्केट्स में 8 व्हील्स होते हैं, 4 ऑन ईच स्केट। उसमें से सिर्फ एक सिंगल टायर, फ्रंट टायर पे बैलेंस करके 20 कोन्स में से जिगजैग करना, दैट वाज द रिकॉर्ड जिसमें मैंने किया है, एंड इट वाज 8.85 सेकेंड्स। और इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जानवी के बारे में आपको बता दें कि स्केट्स पे भांगड़ा बहुत खूबसूरत करती है ये। थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत करती हैं। एक तो भांगड़ा करती है लड़की, और फुल एनर्जी के साथ जब आप स्केट्स पहन के भांगड़ा करती हैं,
और इनकी बहुत सारी वीडियोस पहले से वायरल हैं इंटरनेट पे। तो ये भांगड़ा करती हैं और ये सब जो एक्ट्स करती हैं ये चंडीगढ़ में स्ट्रीट में करती हैं। इसके पीछे स्टोरी कुछ और है, वो जानवी आप बताएं कि जगह की कमी थी, क्या था, नहीं कर पाते थे? बेसिकली देखो, पंजाब में रह रहे हैं, चंडीगढ़ में रह रहे हैं। चंडीगढ़ बॉर्न एंड बॉट हूँ, जो द कैपिटल फॉर पंजाब एंड हरियाणा। तो पंजाब होके आई थिंक भंगड़ा ना करना वाज एक ऐसी चीज़ जो रूम में नहीं आ रही। तो भंगड़ा शुरू से तो मैं बहुत कर रही थी, तो शुरू से एक कह लो फंक्शंस में, ओकेजन्स में भंगड़ा आता ही आता है। तो भंगड़ा कर रही थी, स्केट्स कर रही थी 2021 22 में। मैं भंगड़ा स्केट्स पे करने लगी, जस्ट फन के लिए, नॉर्मल डांस कर रही थी, तो भंगड़ा क्यों नहीं करते, भंगड़ा भी करने लगी। इट वॉज आफ्टर जब मैंने रिसर्च करी, आई वेंट टू द सेम कोच, सेम गाइडेंस, इंटरनेट पे गई। मैं एक स्टेप पे अटकी हुई थी, तो वहाँ पे गई एंड आई सर्च फॉर दैट स्टेप ऑन स्केट्स, कुछ नहीं मिला। देन आई सर्च भंगड़ा, चलो भंगड़ा का कुछ तो मिलेगा ना, भंगड़ा ऑन स्केट्स, कुछ भी नहीं मिला। देन इट केम टू माइंड, यार किसी को ये क्यों नहीं पता, या कोई ये क्यों नहीं कर रहा, किसने ट्राई क्यों नहीं किया, ट्राई क्यों नहीं किया। आई मीन भंगड़ा होके, स्केट्स होके, व्हाई हैव वी नॉट ट्राइड दिस। तो उस वक्त आई मेड अ माइंड कि यार सबको पता होना चाहिए व्हाट भंगड़ा ऑन स्केट्स इज। आई स्टार्टेड पोस्टिंग ऑनलाइन, बहुत सारी न्यूज़ कवरेज आने लगी उस चीज़ पे। एंड आई थिंक नाउ many girls, many people are doing bhangra on skates and they tag me, they share me their videos कि I've started doing this, please watch my videos। एंड बहुत अच्छा लगता है यार जब आपने कुछ इंट्रोड्यूस किया हो वर्ल्ड में, कुछ आपने इनोवेट किया हो और आज वो और भी बच्चे कर रहे हैं। आई थिंक वो फीलिंग कभी भी डिस्क्राइब नहीं हो सकती। एंड यस, सो इंटरनेट जो मेरे कोच था, वहाँ पे मैंने इसको वायरल किया एंड आज के टाइम में मेरी काफ़ी भंगड़ा स्केट्स की वीडियोस वायरल गई हैं। इवन स्ट्रीट्स में पीपल लव इट। जब मैं इवन डांस से ज़्यादा भंगड़ा डालूँ ना, तो सब रुक रुक के दे एंजॉय वॉचिंग इट। वो वाइब है एक तो भांगड़ा में ना, एक तो वाइब है, उसके बाद आप स्केट्स पे आते हो, है ना, तो वो अलग ही वाइब्स है फिर। एंड मैंने ये सोशल मीडिया पे डाला एंड आई थिंक फ्यू ऑफ माई वीडियोज हैव क्रॉस्ड 8 मिलियन व्यूज। तो आई थिंक मेरी नॉर्मल वीडियो से ज़्यादा पीपल लव भंगड़ा ऑन स्केट्स। लेकिन जानवी, आपने बहुत अच्छा एक वर्ड यूज़ किया है कि इंटरनेट कोच, मतलब आप इंटरनेट को कोच की तरह भी यूज़ कर सकते हो, जो बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन अवेयरनेस के साथ साथ लोग इससे चीज़ें सीख भी रहे हैं। हम सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट देखते हैं, अदरवाइज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज इंटरनेट से बहुत कुछ सीखते हैं। इवन रील से भी लोग बहुत मोटिवेट होते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, अपने आप को बूस्टअप करते हैं, और ये अच्छी बात है। मुझे लगता है इस पर ज़्यादा बात होनी चाहिए, इस पॉजिटिविटी पे ज़्यादा बात होनी चाहिए। नेगेटिविटी पे तो हम रोज़ बात करते हैं कि इससे ये हो रहा है, इससे वो हो रहा है, बट पॉजिटिविटी भी है इसके अंदर। हाँ, तो आप उसको जब तक रियलाइज नहीं करोगे, उसको यूज नहीं करोगे, तब तक आपको चीज़ दिखेगी नहीं। आपने हैप्पीनेस की बात की, जब पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके हाथ में वो सर्टिफिकेट आया, तब कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा था। एंड इनकी ना जो कंफर्मेशन होती है वो मेल पे आती है। तो जब पहली बार मेल आई ना, आई वॉज नॉट एबल टू रीड इट। तो पापा ने पढ़ी थी मेल एंड मुझे नहीं पता था, घर में सबको पता था, मेरे अलावा सबको पता था। एंड वो केक वगैरह ले आए एंड दे मेड अ सेटअप यहीं पे। तो वैसे क्या हुआ कि केक पे अच्छा मेरा नाम लिखा हुआ था, पर और कुछ नहीं लिखा था। तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं है, बर्थडे भी नहीं है। इट वॉज द टाइम ऑफ जुलाई एंड कुछ भी नहीं था मेरा। तो जुलाई 2025, हाँ, जुलाई 2025। तो आई वाज लाइक क्या हुआ है, क्या हुआ है, कोई नहीं बता रहा मुझे। तो बोलते गेस कर गेस कर गेस कर। आई वाज लाइक कि स्कूल में कुछ हुआ है, मे बी स्पोर्ट्स में कुछ आ गया है। बोलते नहीं नहीं नहीं, कुछ और कर जो तू बहुत देर से वेट करी थी। अच्छा, वाज वेटिंग फॉर एक और चीज़ भी, तो कुछ अवार्ड वगैरह के लिए, फिर वो हो गया। नहीं 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 नहीं, कुछ और बड़ा सोच इंडिया में नहीं, बड़ा सोच। इंडिया से बाहर जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड इट्स स्ट्राइक मी, अरे गिनीज तो नहीं हो गया? सेड यस, गिनीज हो गया, यू आर नाउ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। एंड बहुत अच्छी फीलिंग आई। आई इवन स्टार्टेड क्राइंग। इतना अच्छा लगा कि यार नाउ आई थिंक फ्रॉम Chandigarh I was the second person at that time
सिर्फ एक पर्सन के रिकॉर्ड्स थे, दैट वाज 2। उसके बाद मेरा रिकॉर्ड आया एक सिंगल। आई थिंक वो एक सिंगल भी बहुत बहुत मायने रखता है मेरे लिए भी और पूरे चंडीगढ़ के लिए भी। एक फर्स्ट स्टेप था, अब 11 हो गए हैं वही। और कहाँ तक सोचा है? बहुत कुछ सोचा है। डेफिनेटली और अचीवमेंट्स करूँगी और रिकॉर्ड्स करूँगी एंड डेफिनेटली और बच्चों को मोटिवेट करूँगी, बिकॉज स्टिल वी आर सीइंग काफ़ी बच्चे, स्पेशली काफ़ी लड़कियों को एक डिसमोटिवेशन दी जाती है, उनके पैशन से उन्हें हटाया जाता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, कहीं को तो पढ़ाई से भी रोका जाता है। आई थिंक उन्हें मैं एक मैसेज दूंगी कि वो अगर उनके तक मेरी एक स्टोरी पहुंच पाए कि यस, आज के टाइम में इंटरनेट सबके पास है, व्हाई आर वी नॉट यूजिंग इट। तो कोई ना अगर आपके पास फाइनेंशियल नहीं है, कोई ना आपके पास कोई कोच नहीं है, कोई ना अगर आपके जो प्रैक्टिस प्लेस है वो आपसे बहुत दूर है, आई थिंक वी शुड यूज दैट। एंड इफ आई एम एबल टू मोटिवेट मोर किड्स, स्पेशली मोर गर्ल्स, into doing what they love, doing what their passion is, I think उससे बड़ा कुछ भी नहीं। और जानवी, आप क्योंकि यूथ आइकन अभी हो, वेरी फोकस्ड, वेरी डिसिप्लिन, और मुझे लगता है कि सेल्फ बिलीफ बहुत है आप में, वो जो बहुत ज़रूरी है ऐसी सक्सेस के लिए, जब आपको कुछ दिखाई ना दे रहा हो, जिस फील्ड में आप जा रहे हो कोई आपके लिए आइडल नहीं है जिससे आप सीख नहीं पा रहे हैं, और तब सेल्फ बिलीफ बहुत ज़रूरी है, उसके साथ डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव करती हैं? एफर्मेशंस करती हैं? डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन इज वन ऑफ द फैक्टर्स जो नॉट जस्ट मी बट बहुत सारे लोग बिलीव रखते हैं। एंड आई डोंट नो कितना वो काम करता है नहीं करता, बट आई थिंक रखने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, कई बार हो सकता है कि उसी चीज़ से आपका कुछ कंप्लीट हो गया हो। एटलीस्ट आप माइंड में रखते कि मुझे ये करना है। हाँ, आपके माइंड में कॉन्स्टेंटली वो चीज़ रियलाइज होती है कि यार आपको ये गोल अचीव करना है एंड उसी से आपकी विल पावर बहुत इंक्रीज होती है। तो कहीं ना कहीं मे बी सुपरस्टिशन में नहीं बट एक्चुअल लाइफ में तो मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं काफ़ी हेल्प करती है, आपको कॉन्स्टेंट रिमाइंडर देती है दैट यू हैव टू अचीव दैट। राइट। और स्टडी कैसे कर पाते, क्योंकि आप +2 में हैं अभी, तो उसमें कभी ऐसा लगा कि मैं जो काम कर रही हूँ, जो अपना एक ड्रीम में जी रही हूँ, या अपने जो सपने देखे उनमें लगी हुई हूँ, कभी स्टडी को लेके स्कूल से कोई कंप्लेन आई या फिर कोई प्रेशर ऐसा फील किया आपने? आई हैव बीन ऑलवेज ट्राइंग कि मैं अपनी स्टडीज़ और स्केटिंग को दोनों को इक्वल में रखूँ, ऑल्दो नहीं हो पाता उतना, बट स्टिल आई केम इनटू मेरिट्स। मैं 10th में मेरिट्स में थी, इन +1 आई वाज अगेन इन मेरिट्स, आई वाज एक्चुअली 3rd इन माय क्लास। I'm taking a commerce right now. Pretty good. तो आई थिंक कहीं ना कहीं अगर आप स्पोर्ट्स में होता है ना तो आपकी स्टडी ऑब्वियसली वो इंक्रीज होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है यार 5 घंटे मेरे पास पढ़ने को है नहीं, मेरे पास 2 घंटे हैं, कर लिया नहीं किया, करना तो पड़ेगा, नहीं तो कुट घर से पढ़नी है। तो कहीं ना कहीं वो आपको पता होता है यार 2 घंटे है, देखो करना है तो करना है, तो जितना में टाइम है ना कर लो उस चीज़ को। तो कहीं ना कहीं वो आपकी ना बॉडी उस चीज़ को सरपास करती है, और इवेंचुअली व्हाट इज़ द गोल कि आपकी जो माइंड है वो फास्ट मूव कर रही हो। पेपर में आपको 3 घंटे मिलने हैं, 3 घंटे में जितना आपको याद आ गया दैट इज़ व्हाट यू आर गोना राइट। लिखने में तो दिक्कत नहीं आएगी बट याद करने में ज़रूर आएगी। तो कहीं ना कहीं वो 5 का 2 घंटे वाला जो चीज़ है ना वो वहाँ पे हेल्प करती है। और जो कम टाइम का एक्सक्यूज देते हैं वो नहीं मैटर करता इसमें, आपको वो कम टाइम में करना तो वो करना आ जाता है, आप कर सकते हो उसको। कई कहते हैं कि यार मेरा पेपर छूट गया क्योंकि 3 घंटे कम थे। ठीक है यार, मैथ्स के, अकाउंटेंसी के ये पेपर थोड़े लेंथी होते हैं, कैलकुलेशन में कई बार स्टक आ जाता है, बट आई थिंक बाकी एग्जाम्स में इट्स ऑल अबाउट कि आपका कितना माइंड फास्ट रीड कर रहा है, कितना माइंड फास्ट उसको मेमोराइज, कितनी जल्दी वो याद कर पा रहा है उसको। आई थिंक वो एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आई थिंक इट्स द इजीएस्ट टास्क। फैमिली के बारे में बताइए, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, फैमिली में कौन कौन है, कैसे मतलब एक सपोर्ट सिस्टम होती है फैमिली, तो कौन कौन कैसे हेल्प करता रहा आपके लिए इस करियर में? फैमिली में मेरे दादी हैं, मदर है, फादर है, एल्डर सिस्टर है एंड यंगर ब्रदर है। तो डेफिनेटली हर पर्सन का एक काफ़ी बड़ा सपोर्ट रहा है। फादर का मैं कहूँगी सबसे ज़्यादा रहा है। मदर एंड दादी डेफिनेटली डाइट का बहुत ख्याल रखता है। अच्छा, मैं बहुत पिकी ईटर हूँ, ओके, मैं हर चीज़ नहीं खाती। मैं बहुत पिकी ईटर हूँ एंड आई यूजुअली डोंट लाइक टू ईट मेनी थिंग्स। लाइक मुझे तोरी नहीं पसंद, घिया नहीं पसंद,
नहीं पसंद, बहुत सारी चीज़ें नहीं पसंद वो सबसे हेल्दी कहते हैं ये हाँ, vegetables। सबसे हेल्दी कहते हैं, हाँ। मुझे नहीं पसंद। तो डेफिनेटली उनका बहुत मेजर रोल आता है कि जो चीज़ें मुझे पसंद है उसमें वो डाइट प्लान को कंप्लीट करना, तो आई थिंक दैट इज़ बहुत बड़ा चीज़। एक स्केटर के लिए कितना बड़ा रोल होता है डाइट, मतलब डाइट फिटनेस वो कैसे करते हैं? बहुत क्योंकि ज़्यादा। बाकी स्पोर्ट्स में तो हम देखते हैं कि उनको एक डाइट प्लान दिया जाता है बकायदा, वो जिम जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए। अब आपकी फील्ड में तो क्या ध्यान रखना हर पड़ता है? चीज़ बहुत ज़्यादा फिटनेस। मेरी पर्सनल ट्रेनर मेरे को एक चार्ट देती है फॉर हाउ मच प्रोटीन मुझे इंटेक लेना है, कितना कार्बन लेना है, कितना फैट्स लेना है, क्योंकि इफ़ द बॉडी इज़ नॉट फुलफिलिंग दैट फूड रिक्वायरमेंट तो कहीं ना कहीं वो वीक आ जाएगी। मे बी आप 2-3 दिन हफ्ता कर लोगे, उसके बाद आप डेफिनेटली बीमार पड़ोगे। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी उतना इंटेक नहीं ले रही है, उसको उतनी एनर्जी नहीं है। एंड मैं भी जिम जाती हूँ, मैं भी योगा करती हूँ फॉर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टैमिना, एंड उसके बिना स्केटिंग हो ही नहीं सकती क्योंकि कहीं ना कहीं बॉडी आपको वो चीज़ मांगेगी कि आपके पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, आपको स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। आपके पास उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी करनी पड़ेगी। तो मैं भी चाहती हूँ, मैं सुबह जिम जाती हूँ, बीच में योगा करती हूँ, थेराबैंड, स्ट्रेचिंग, ये सब कुछ मैं भी करती हूँ। एंड कहें तो सिस्टर की तो मेरा सारा सोशल मीडिया वही हैंडल करते हैं। शी इज़ इनटू SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो जितना मेरा सोशल मीडिया पर जाता है, एडिटिंग, डिज़ाइनिंग, क्रिएटिव, सब वही हैंडल करते हैं। तो आई थिंक ये मेरे ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ, मैं कहूँ लोड एक है ना, वो उठ जाता है क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है। आप ध्यान दे पाते हो अपने गेम पर? हाँ, गेम पे मैं ध्यान देती हूँ डेफिनेटली। मैं भी इंस्टाग्राम चलाती हूँ, मैं भी यूट्यूब चलाती हूँ, मैं भी स्क्रॉलिंग करती हूँ एक लिमिट में। मे बी मेरा आई थिंक टोटल स्क्रॉल टाइम आधा घंटा होगा, इससे ज़्यादा तो कभी नहीं सरपास हुआ होगा। एंड उसमें मेरे को कई बार मैसेजेस का रिप्लाई देना पड़ जाता है, कई पर्सनल मैसेजेस होते हैं, उस पर थोड़ा जाना पड़ता है। यंगर ब्रदर ऑलवेज चेयरफुल, लड़ाई बहुत होती है हमारी 3 साल की एज गैप है, आई थिंक डेफिनेटली जिनका भी 3 साल का गैप होगा उन्हें पता होगा कितनी लड़ाई होती है सिबलिंग्स में, और वो लड़ाई इम्पोर्टेंट भी है। कल रात को मैं बेड पे बैठी तो ही सेड कि तेरा कल का शेड्यूल क्या है? मैं पता नहीं, मुझे तो अभी सुबह 9:30 आपने आना है, उसके बाद मेरे को कहीं और जाना है। तो करते करते मैं 8 बजे तक तो फ्री नहीं हूँ, मेरी ट्यूशन्स भी हैं, मेरे को स्ट्रेचिंग करने भी जाना है, तो 8 बजे तक तो कहीं से पॉसिबल नहीं है। बोलता अच्छा, पहले से मैंने बोला कि 10 बजे तक पॉसिबल नहीं है। बोलता नहीं 10 तो नहीं, 8 बजे हो सकता है। मैं चल हाँ कर लूँगी, क्यों, क्या हुआ? बोलता फिर हम PS खेलेंगे। मैं तेरे को पूरे शेड्यूल को ये जानना था कि मैं PS खेलूँ सोने का टाइम है, तेरे को PS खिलाना है। बोलता नहीं नहीं, तू बहुत बिजी हो गई है, मुझे नहीं पता तू कैसा टाइम निकालेगी, पर तुझे मेरे साथ PS खेलना पड़ेगा। ये ठीक है, उसका राइट बनता है, मतलब सिबलिंग्स के साथ इतना टाइम तो स्पेंड करना बनता है। बोलता नहीं मेरे को नहीं पता, तू खेलेगी। मैं चल देखते हैं आज शाम को, अब मेरा वो दिमाग खाएगा। लेकिन ये चीजें भी बहुत जरूरी हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब एक ठीक है, आपका एक पार्ट है, आप उसमें इन्वॉल्व रहते हो, आपको कुछ करना है। उसने इतना सीरियसली पूछा ना, मुझे लगा कि कुछ काम है इतना सीरियसली उसने पूछा मुझसे। नहीं अच्छा, उसके पास तेरे पास आधा घंटा होगा? नहीं होगा, मेरे को ट्रैवलिंग करनी है। नहीं अच्छा, उसके बाद ट्यूशन से आएगी तो कितना टाइम होगा? तो भाई पता नहीं, तू काम बता। नहीं तू अपना शेड्यूल बता, मैं काम नहीं बताऊंगा। लेकिन जानवी, इसके अलावा लाइफ में अभी कुछ और सोचा है या फिर इसी में कुछ आगे करना है? अब कोई करना चाहता है, आपको देख के इस लाइन में आना चाहता है, तो उसके लिए क्या एक सजेशन आप देंगी? और आपसे भी मैं ये पूछा था कि अब इसके बियॉन्ड क्या है आपके लिए, या कभी सोचा कि मैं गेम चेंज करूँ अपना, या फ्यूचर किस चीज़ में सोचा है आपने? वेल इस गेम में देखो अब काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। अब से हर नई गेम के लिए अब के टाइम में बहुत ज़्यादा फास्ट स्कोप है, क्योंकि अब इंटरनेट है, अब पीपल आर रियलाइजिंग कि स्पोर्ट्स की कितनी अहमियत है, गवर्नमेंट इज रियलाइजिंग दैट। तो आई बिलीव हर स्पोर्ट का एक अब के टाइम पे काफ़ी ग्रोथ पैटर्न चेंज हो गया है, बहुत रैपिड ग्रोथ हो रही है। इवन फॉर फ्री स्टाइल आज से 6-7 साल पहले किसी को नहीं पता था। अब आई थिंक आफ्टर ट्रेनिंग, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारे बच्चे नेशनल्स जा रहे हैं, बहुत सारे एशियंस जा रहे हैं, इंटरनेशनल्स जा रहे हैं। एशियंस में गेम है, मे बी इन अपकमिंग टाइम ओलंपिक्स में भी आ जाए।
तो आई थिंक हर गेम के लिए काफ़ी फास्ट स्कोप है इसमें. बिकॉज अगर कोई अपने बच्चे को डालना चाहता है वो उसका फ्यूचर उसमें ज़रूर देखता है कि इसका सर्टिफिकेशन होता है, इससे जॉब में हेल्प मिलती है, आगे जाके बच्चा क्या करेगा, हम इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं इतनी. डेफिनेटली इसमें अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं, ग्रेजुएशन में आप काफ़ी कर सकते हो इसमें, एंड जॉब में हेल्प करती है, स्पोर्ट्स कोटे में आता ही है. स्कॉलरशिप कम होती थी, आज के टाइम में वही बढ़ गई है स्कॉलरशिप. तो आई थिंक आज से कुछ साल बाद ही और भी ज़्यादा इंक्रीज होगी. और इंडिया में क्योंकि आप सेकंड पे हो इस हाईएस्ट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में, फर्स्ट पे है सचिन तेंदुलकर, उनको क्रॉस करने के लिए कोई रोड मैप है? और मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, कभी उनसे मिले हैं आप? नहीं, मैं अभी तक तो नहीं मिली हूँ, बट डेफिनेटली आई सी हिम एज अ इंस्पिरेशन अभी के टाइम पे कि आई हैव टू बीट दैट गोल, एंड इफ आई एम एबल टू मीट हिम इट विल बी अ बिग ऑनर फॉर मी, आई थिंक. तो डेफिनेटली आज से अपकमिंग फ्यूचर में आई ट्राई कि मेरी और अचीवमेंट्स हो और रिकॉर्ड्स बना पाऊँ मैं गिनीज में, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, एशिया में, वर्ल्ड वाइड में, और भी बहुत सारी जगह. लेकिन देखिए, बहुत उन्होंने 19 ईयर्स में और आपने 16 के बाद ये सब स्टार्ट किया ना, तो बहुत एक वास्ट लाइन है आपकी जिसमें आप बहुत क्योंकि नाम ही फ्री स्टाइल है इसका, इसमें आप फिर कैसे सोचती है मैंने अब ये वाली चीज़ करनी है, अब दिमाग में कुछ तो चल रहा होगा कि मैंने ये सब अचीवमेंट्स कर लिए हैं? इंटरनेट. ये पहले जानवी ने पहले बता दिया कि मेरे कोच हैं, मैं यहीं से सीखती हूँ, यहीं से देखती हूँ सब कुछ. अगर नहीं है तो अपने आप कुछ बना लेते हैं. कुछ बना लेते हैं. भंगराज केस वाज जस्ट रैंडम, बट आज के टाइम में कितने लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं. रोलिंग डाउन ऑन स्टेयर्स इंडिया में कोई भी नहीं करता था. आई वाज द फर्स्ट पर्सन व्हिच इज सेड टू बी अ थिंग जो बॉयज करते हैं, स्टेयर से इस तरह स्केट्स पाके रोल डाउन करना. आज के टाइम में बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं. जयपुर, राजस्थान, आई थिंक कहाँ से मुझे वीडियोस नहीं आती है. तो आई थिंक हर जगह से इट इज़ अ ह्यूज थिंग कि अब ये चीज़ स्प्रेड हो रही है और बच्चों को पता लग रही है. एंड इन फ्यूचर आई डेफिनेटली ट्राई कि मैं और भी इनोवेटिव चीज़ें लाऊं, और भी रिकॉर्ड्स बनाऊं, और भी अचीवमेंट्स करूं. लेकिन जानवी कभी सोचा है कि मैं जैसे आपने इंटरनेट को अपना कोच बनाया, बहुत सारे बच्चे अब आपको देख रहे होंगे कि मैं उनकी लाइफ में कैसे अपना हेल्प कर सकती हूँ उनकी. कभी सोचा कि मैं यूट्यूब के ज़रिए ही लोगों को स्टेप बाय स्टेप, बच्चों को स्टेप बाय स्टेप सिखाऊं कि आप ये ऐसे कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम्स आपने फेस की, आपके फादर ने फेस की, वो प्रॉब्लम्स वो लोग ना फेस करें. ये प्रोफेशनली भी आपके लिए अच्छा है. डेफिनेटली. मतलब अभी पीछे 1.5 साल से फादर हैज़ बिन बिजी शुरू से ही. जॉब है, तो प्राइवेट जॉब है ऊपर से, तो ही हैज़ बिन अ बिजी पर्सन. तो आई थिंक 4 or 5 years बैक उनके पास उतना टाइम नहीं था कि वो मुझ पे पूरा टाइम स्पेंड कर सके. तो सिस्टर केम इनटू माय लाइफ, शी बिकेम माय सेकंड कोच, एंड उन्होंने सारी चीज़ें सीखी, पापा से समझी, एंड देन मुझे सिखाई. तो शी ऑल्सो हैज़ प्लेड अ ह्यूज रोल इन माई लाइफ. एंड अब 1.5 साल से शी हैज़ स्टार्टेड टीचिंग मोर किड्स. हमने 71 सर्वतकारी स्कूल में एक जगह उनसे ली है, तो वहाँ पे शी हैज़ स्टार्टेड टीचिंग. और अब उस चीज़ के कारण आज के टाइम में 10 से 15 बच्चे नेशनल्स जा रहे हैं. पर मैं तो चाहती हूँ कि आप यूट्यूब के मतलब सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक बहुत ज़्यादा पहुँच सकते हैं. वहाँ तो रीच अनलिमिटेड, बियॉन्ड द स्काई. अब यहाँ से लोग कैसे देख रहे हैं? वही मैं कह रही हूँ. तो और वो आपके पास हुनर है, वो टैलेंट है, तो आप वहाँ पे शोकेस कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं. आजकल लोग छोटी छोटी चीज़ें, मोटिवेट स्पीकर हैं या कोई भी अपने अंदर कोई टैलेंट है, वो तो वहाँ पे शोकेस करता है, दिखाता है, लोगों तक पहुँचते हैं. तो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ और रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं, उनके पास ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप उनकी हेल्प करें कि आप स्केट्स खरीदें और वो आपसे सीख पाएँ. Then I'll definitely try doing that कि मैं इंटरनेट की वाया उन तक वो मैसेज पहुंचा पाऊँ. एंड आई थिंक जिनके पास, जिनका ये पैशन है स्केटिंग, दे लव डांस, दे लव एग्रेसिव थिंग्स, तो आई थिंक उनके लिए तो ये ड्रीम कम ट्रू हो जाएगा. एंड आई डेफिनेटली लव हैविंग देम, टीचिंग देम एंड हेल्पिंग देम. वैसे तो आपकी बहुत कम उम्र है अभी, फिर भी मैं आपसे ये सवाल करूँ कि लाइफ की बेस्ट लर्निंग क्या रही अभी तक की? आपकी बेस्ट लर्निंग क्या है? मेरे लिए बेस्ट लर्निंग इज कि आई थिंक देयर इज 2 एक्चुअली. फर्स्ट इज देयर इज ऑलवेज अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप. किसी भी रिलेशनशिप में
फादर एंड सन का हो, फादर एंड डॉटर का हो, कोच एंड अप्रेंटिस का हो, या फिर हम बात कर रहे हैं टीचर्स का हो, या फिर किसी भी रिलेशन में देखो बात करें तो गिव एंड टेक इज़ ऑलवेज देयर. मेरे केस में इफ फादर वॉज गिविंग हिज ऑल एंड सिस्टर वॉज गिविंग हर ऑल, मुझे सिखा रहे थे, अगर मैं कुछ अपने एंड से ना करती मे बी आज किनीज ना बनता. आई थिंक देयर इज ऑलवेज अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप. सेकेंड, अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुलता है. ये बहुत एक सिंपल टर्म है, बहुत लोग बोलते हैं इसको, बट जब तक खुद से होता नहीं है ना, खुद पे ये चीज़ आती नहीं है, तब तक यू डोंट रियलाइज इट. पीछे मैं इंटरनेशनल कभी भी नहीं जा पाई हूँ. पिछले 7 साल से मैं क्वालिफाइड हूँ बट नहीं जा रही हूँ बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट. स्पॉन्सर नहीं मिल रहा है. तो अगर मिल जाता, मे बी अगर मैं इंटरनेशनल चाहती, तो गिनीज कभी माइंड में ना आता. गिनीज केम इन टू माइंड कि आई हैव टू बी वन ऑफ द बेस्ट स्केटर्स इन द वर्ल्ड, एंड गिनीज वॉज माई पाथ टू डू दैट. तो आई थिंक एक दरवाज़ा बंद होता है. जब मेरा इंटरनेशनल का बंद हुआ, वहाँ पे गिनीज का मेरा एक दरवाज़ा खुल गया था. तो तभी ढेर लग गया हमारे साइड में रखे हुए हैं कि 11 गिनीज हमारे साइड में रखे हुए हैं. तो ये अचीवमेंट्स फिर शायद रह जाती है. लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपने जो रेज की यहाँ पर, गवर्नमेंट से या किसी और कंपनी से स्पॉन्सरशिप नहीं आती है? अभी तक तो नहीं आई. मे बी अब आफ्टर 11 गिनीज मे बी अब आ जाए. गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं इस टैलेंट को यहाँ पर. एक्चुअली किसी को ज़्यादा मुझे नॉलेज लगता है नहीं ना है. जानवी, किसी न किसी के साथ ही होता है, उसके बाद वो रास्ते खोल देते हैं. मुझे लगता है कि आप वो रास्ता खोल रही हैं, आप वो रास्ता बना रही हैं लोगों के लिए. वो जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो सिर्फ आपको आएंगे, आपके पीछे जो बच्चे आएंगे उनको नहीं आएगी. और देखिए अभी हम विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, तो जो टीम आज, जो लड़कियां आज जीत के आई हैं वर्ल्ड कप, उनका सफ़र, उनकी जर्नी भी इतनी ईजी नहीं थी. आज उनको सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उनकी जर्नी देखिए, कितना स्ट्रगल उन्होंने देखा. कोई उनके मैच देखने नहीं जाता था, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं होती थी, कोई उनको रिकॉग्नाइज नहीं करता था. एंड बीइंग क्रिकेट इट वाज स्टिल रिकॉग्नाइज्ड, पर वुमेन में इतना रिकॉग्नाइज वही मैं नहीं कह रही था. हूँ. तो वो कोई ना कोई तो होता है जिसको वो सब चीज़ें, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, और उसके बाद वो फिर एक रास्ता सबके लिए बना देता है. शायद भगवान ने आपको उसके लिए चुना हो, और हम उम्मीद करते हैं कि क्योंकि आपकी अचीवमेंट्स बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं, तो वो लोगों तक पहुँचे, और उन लोगों तक भी पहुँचे जो आपकी मदद कर पाएँ, और उनको आगे आना चाहिए. मेरी भी एक कोशिश है कि लोग जो सुन रहे हैं तो जानवी को वो मदद दे. तो जो हमारे घर की ये बेटी है, जिसमें इतना टैलेंट है, प्रतिभा है, तो वो देश के बाहर दुनिया में पहुंच चुकी है, बस उसको वो प्लेटफॉर्म जिसकी वो हकदार, वो मिलना चाहिए. तो आई डेफिनेटली आई थिंक बी ऑनर्ड एंड वेरी वेरी हैप्पी कि अगर मुझे वो सपोर्ट मिल पाए. फिर आप और ज़्यादा हमारा नाम रोशन करेंगे. डेफिनेटली मैं इंटरनेशनल खेल पाऊंगी, इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे जा पाऊंगी, इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाऊंगी, एंड मे बी अपकमिंग कोई इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में कोई पदम भी हासिल कर पाऊंगी. कभी कभी लाइफ में अभी तक कोई ऐसा स्ट्रगल पॉइंट, या फिर जिसके कहते हैं लोएस्ट पॉइंट आया है लाइफ में, जब लगा हो कि नहीं अब स्केट से भी दूर, या कुछ ऐसा कभी ऐसे लगा हो कि नहीं ये चीज़ें मेरे से नहीं हो पा रही हैं, या कुछ फैमिली सर्कमस्टांसेस ऐसे आए हों? आई थिंक फाइनेंशियल फैक्टर वाज द बिगेस्ट थिंग, कि वो हमेशा से ही रही है, इवन टुडे वो है. तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है, एंड नॉट जस्ट फॉर मी, काफ़ी स्पोर्ट्स प्लेयर्स को ये फेस करना पड़ता है. और जानवी, आपने जो पॉइंट उठाया, वो जब आप बहुत कुछ अचीव कर लेते हो अपने स्ट्रगल से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को भी फेस करते हुए, उसके बाद आपके पास बहुत लोग आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले लोग नहीं आते. तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा है, इंडिया में कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा है, कि जब तक आपने कुछ अचीव नहीं किया तब तक आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा. अब नीरज चोपड़ा ले लो, टिल ही वाज ओलंपिक, ही वन द ओलंपिक्स. उससे पहले नो वन न्यू कि नीरज चोपड़ा कौन है, नो वन न्यू. उसके बाद इतने स्पॉन्सर्स ने, आई थिंक ब्रांड एम्बेसडर, एडवर्टाइजमेंट कितने ही नहीं आए. तो ये चीज़ एक कॉमन मैं कहूँ प्रॉब्लम, या एक कॉमन चीज़ है जो हर एक स्पोर्ट्स प्लेयर को या हर एक पर्सनालिटी को फेस करनी ही पड़ती है. लेकिन ये चीज़ें दूर हो जानी चाहिए. हम बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको. जो सपना आपने देखा है इंटरनेशनली आप इंडिया को रिप्रेजेंट करें, वो जल्दी पूरा हो, और आप ऐसे ही गिनीज लेती आए, और हम आपका ऐसे पॉडकास्ट करते रहे. बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू, आपने वक्त निकाला. थैंक यू.